हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का ई लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है पर्थ ग्लोरी और वेलिंगटन फिनिक्स के बीच में। भी मैच होने जा रहा है बैंक पे स्टेडियम में। अभी लीग स्टेज खत्म हो चुका है। दोनों ही टीमों ने, मतलब सारी ही टीमों ने अपने 26-26 मैचेस जो है वो खेल दिए हैं। तो अभी दोनों टीमों के बारे में आई होप आप सभी को आइडिया होगा। यहाँ पे ज़्यादा बातें हम दोनों टीमों के बारे में नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं आइडिया है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या है दोनों टीमों की हालत और क्या स्टाइल ऑफ प्ले रखती हैं दोनों ही टीमें। पर्थ ग्लोरी एक अटैकिंग अप्रोच वाली टीम है। अपना अटैकिंग गेम के ऊपर डिपेंड करके ही वो इतनी दूर आए हैं। डिफेंस उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैचों में ठीक ठाक उन्होंने करा हुआ है। अभी टूर्नामेंट खत्म होते होते, मतलब लीग स्टेज खत्म होते होते, उनके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो चुकी थी वो रही थी उनकी अटैक। ठीक है, मतलब जिस तरह से उनका अटैकिंग थर्ड अच्छा काम कर रहा था होल टूर्नामेंट में, जैसे जैसे टूर्नामेंट खत्म होने को आया उनका अटैक भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आने लगा है। यहाँ तक कि आखिरी मैच में वेस्टर्न यूनाइटेड जैसी टीम के अगेंस्ट में भी उन्होंने उनको हार का सामना करना पड़ा था, वो भी क्लीन शीट के साथ। ठीक है, तो हाल ही में उनके अटैक में काफ़ी मतलब फॉर्म की कमी चल रही है। पोजीशन की बात करें तो ये कुछ हद तक पोजीशन रखना पसंद करते हैं, तो कुछ हद तक पासिंग के जो पॉइंट्स हैं आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। वेलिंगटन फिनिश की बात करें तो इनका भी कुछ खास नहीं चल रहा है स्पेशली लॉकडाउन के बाद, लेकिन क्वालिटी है, इंडिविजुअल क्वालिटी, जिसके ऊपर डिपेंड करके ही उन्होंने काफ़ी मैचेस अपने निकाले हुए हैं। विंग प्ले ये करते हैं, इनके दोनों फुल बैक्स काफ़ी जो है ऑपरेट वगैरह करते रहते हैं। इनका जो है पोजीशन में आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं रहता है अगर ये पोजीशन रखते भी हैं या नहीं भी रखते हैं। ज़्यादा बहुत बड़े बड़े पासर्स इनके पास नहीं है। कुछ पासर्स हैं वैसे जिनके नाम मैं आगे बता दूंगा। सेट पीस इनके लिए बहुत ही बड़ी एक स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए इनके सेट पीस टेकर्स और जो अनयूजुअल गोल स्कोरर्स हैं उनको आपको नज़र में रखना पड़ता है। विंग प्ले ये करते हैं, मैंने बताया। और सेंट्रल स्ट्राइकर का ज़्यादा रोल यहाँ पे नहीं रहता है वेलिंगटन फिनिश के होकर। और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टॉप 3 की जो टीमें हैं ऑस्ट्रेलियन लीग में, उनमें से वेलिंगटन फिनिक्स भी सिडनी एफसी की तरह ही थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड टीम है। ज़्यादा अटैक पे नहीं जाते हैं, गोल करते हैं ज़रूर, वो गोल करते हैं, एक दो गोल करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद इनसे ना ही रखें तो बेहतर। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिल रहा है आगे। ये मैच भी न्यूट्रल फिल्ड में होने जा रहा है, जैसे कि पूरा टूर्नामेंट लॉकडाउन के बाद हुआ है। आखिरी हेड टू हेड मैच में हालांकि वेलिंगटन फिनिक्स ने जीत हासिल करा था, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ओवरऑल पर्थ ग्लोरी ने बुरी तरीके से डोमिनेट करा हुआ था वेलिंगटन फिनिक्स के ऊपर। ठीक है, यही एक मैच था जहां पर वेलिंगटन फिनिक्स ने पर्थ ग्लोरी को हराया था, जहां पर आपको गैरी हूपर का गोल दिख जाएगा और बेंच से आके वर्सेस डाविया ने गोल करा था। इसके सिवाय डेन इनगम ने यहाँ पर गोल मारा था, जो कि बेंच से आए थे। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने यहाँ पर गोल वगैरह करे थे। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वेलिंगटन जो है विंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उलिसेस डाविया स्टार्ट नहीं कर रहे थे, मैकमोवर्ट और पिस्कोपो दोनों विंग पे थे, और दोनों फुल बैक्स यहाँ पर कशास और फेंटोन खेल रहे थे। लेकिन इनको बुरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था यहाँ पे जो दोनों विंग बैक खेल रहे थे पर्टुडी की तरफ से वो। ठीक है, डेन इनघम और इवन फ्रैंकिच इनघम ने एक गोल भी यहाँ पर करा था। और फ्रैंकिच ने अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज के ऊपर डिपेंड करके इतना जो रेटिंग है आप देख सकते हैं 7 का, वो उन्होंने हासिल करा था। तो यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वेलिंगटन फिनिश को अपने विंग प्ले के साथ, और इसी की वजह से मतलब विंग प्ले ब्लॉक हो सकता है, यही सोच के साथ ही मेरे ख्याल से वेलिंगटन की टीम भी आए थे। और इसीलिए उन्होंने उलिसेस डाविया को स्टार्ट नहीं कराया था। नहीं तो उससे पहले मैचेस में उलिसेस डाविया काफी अच्छे फॉर्म पर थे, फिटनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस मैच में स्टार्ट नहीं कराया गया था। उसके पीछे यही रीजन था कि विंग प्ले जो है वो पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट में ज्यादा चलता नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक आध असिस्ट कुछ मैचेस में आपको दिख भी जाए, लेकिन उस तरह से ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं होता है पर्थ ग्लोरी के अंदर विंग प्ले, जो कि वेलिंगटन फिनिश का मेन बेस है। और इसीलिए वेलिंगटन फिनिश को यहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। गोल उन्होंने जरूर करा था, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दो में से एक गोल पेनल्टी से किया था वर्सेस डाविया ने सेकंड हाफ में। तो ये हुआ था, और हिस्ट्री भी वेलिंगटन फिनिश के सपोर्ट में नहीं रहा है, सिर्फ इसी चीज की वजह से कि वो विंग प्ले करते हैं और पर्थ ग्लोरी हमेशा विंग को अच्छा डिफेंड करती है। तो लैक ऑफ अटैकिंग फायर पावर, जो मैं आपको कह रहा था, इनके गोलकीपर का खराब फॉर्म और अटैकिंग थर्ड में ब्रूनो का खराब फॉर्म बहुत दिनों से चल रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था जिसकी वजह से वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। इनके टीम में काफी मतलब लूप होल्स हैं। अटैकिंग थर्ड में ब्रूनो, मतलब जो अवेलेबल है उनमें से सिर्फ ब्रूनो के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो अच्छे फॉर्म पे नहीं दिख रहे हैं। डिफेंस में इनके गोलकीपर का तो बहुत दिन से खराब फॉर्म चल रहा है। मिडफील्ड में किल केनी के अलावा और किसी के भी ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लायक कोई भी नहीं है।
और डिफेंस तो वैसे भी इनकी स्ट्रेंथ होती नहीं है। तो इसीलिए इतना सारा लूपहोल लेके ही आज के मैच में, मतलब कल के मैच में आपको उतरती हुई दिख सकती है पर्थ की टीम। वेलिंगटन ने सेट पीस से गोल करा था, पर्थ ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। तो जैसे पोजीशन आया तो अब ग्रांट, हुआनडे, किल्केनी से प्लेयर्स के पासेस दिख जाएंगे। और जैसा मैंने बताया वेलिंगटन के तरफ से बहुत बड़े बड़े पासेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं थे कैमरन डेविलिन को छोड़कर, किल्केनी के क्रॉसेस। रिसेंट मैचेस ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं पर्थ को यहाँ पर वेलिंगटन फिनिक्स ने जो है हरा दिया था। गैरी हूपर का यहाँ पर गोल था। दोनों ही जो सेंट्रल स्ट्राइकर है, मैं बहुत मतलब हाईली रेट भी नहीं करूंगा, लो रेट भी नहीं करूंगा, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखती नहीं है वेलिंगटन फिनिक्स, ठीक है, क्योंकि ये विंग प्ले करते हैं और इनके विंगर्स का ही ज़्यादा रोल होता है। कैलम मैकमोबर्ट, इस नाम को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, कल के मैच में खेल सकते हैं और अच्छा खेल रहे हैं हर मैच में ही, भले ही वो गोल ना कर पाए। और बहुत लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, क्रेडिट का भी इशू ला सकते हैं ये, लेकिन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। भले ही गोल करे या ना करे, लेकिन एक आध असिस्ट भी निकाल दे तो भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं डिफेंस यहाँ पर खराब नहीं था। इनका जो प्रॉब्लम ये होता है, डिफेंस इनका बहुत बुरा नहीं है अगर आप मतलब इंडिविजुअल क्वालिटीज की बात करें, लेकिन मिडफील्ड में जैसे मैंने बताया किल्केनी के अलावा मिडफील्ड में क्वालिटीज की कमी है, जिसकी वजह से इनका डिफेंस जो है बार बार एक्सपोज हो जाता है। और इसकी वजह से डिफेंस के सामने जो शील्ड की जरूरत होती है वो इनके पास होता नहीं है, इसीलिए बार बार इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्लांस का इस्तेमाल उन्होंने करा, पोजीशन फिर से रखा, ग्रांट, हुआनडे सेम कुछ नाम है, किल्केनी इनके पास आपको दिख जाएगा, किल्केनी प्रोसेस। न्यूकासल जेट्स के अगेंस्ट में हारना पड़ा, अच्छी डिफेंसिव टीम थी जहाँ पर डोनोवन ने और एक गोल सेट पीस से हुआ, एक किल्केनी का गोल स्कोरर्स की कमी हमेशा नहीं, मतलब हाल ही में कुछ मैचेस में तो काफी बुरी तरीके से खल रही है पर्थ की टीम को। पोजीशन नहीं रख पाए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी किल्केनी और डिएगो कोस्टा के पास तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आई होप आप सभी को आइडिया है क्या करती है पर्थ की टीम। सेंट्रल से ही अटैक करने की कोशिश करते हैं, इनके अटैकिंग थर्ड में मेन प्लेयर ब्रूनो फर्नांडो हैं, लेकिन अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है उनका। विंग बैक्स कुछ हद तक ओवरलैप वगैरह करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे ना ही रखे तो बेहतर। लेकिन उनके डिफेंस में मतलब विंग बैक्स में से फ्रैंचिज कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि काफी कंसिस्टेंटली अटैकिंग थर्ड में मूव करते हुए दिखते हैं, और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है कल के मैच में। वेलिंगटन फिनिक्स की बात करें तो ये भी अच्छे अटैकिंग टीम है, लेकिन 2 से ज्यादा गोल ये बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि ये कर रहे हैं। डिफेंसिवली अच्छा अलर्ट रहते हैं और इनके पास इंडिविजुअल क्वालिटीज काफी अच्छी है देन परतलोड़ी, इसीलिए एट द एंड ऑफ द सीजन लीग टेबल में ये ऊपर भी थे। परतलोड़ी से विक्टर ने यहाँ पर विक्टर को यहाँ पर हराया था। वेलिंगटन फिनिक्स ने डिफेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से वो 3 गोल कर पाए, जहाँ पर इनके दोनों सेंटर स्ट्राइकर का गोल आपको दिख जाएगा। नहीं तो डेली डेली 3 गोल करने वाला एक टीम ये हैगा नहीं। स्लाइटली मोर पोजीशन विक्ट्री का ऐसा ही आपको हम हमेशा ही देखने को मिलता है वेलिंगटन फिनिक्स के मैचेस में। अगर ये खुद भी पोजीशन रखते हैं तो भी ज़्यादा नहीं, और अगर ये खुद पोजीशन नहीं भी रख पाते हैं तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ओपोनेंट से। फिर से कैमरन डेवलिन, टेवेयर, स्टाइमर के पास आपको दिख जाएंगे। वेस्टर्न यूनाइटेड को उन्होंने 2-0 से हराया, जहाँ से डेविड बॉल का गोल और जो चीज़ आपको कॉन्सिस्टेंटली दिख जाएगी इनका डिफेंस, ठीक है। तो एक चीज तो आपको कंसिस्टेंटली समझ में आ ही रही है कि दोनों टीमों में से वेलिंगटन फिनिक्स का डिफेंस ऑन पेपर और रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पर अच्छा कर रहा है। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, वेलिंगटन फिनिक्स ने भी आखिरी कुछ मैचेस में लगातार गोल खाए हैं, कम से कम एक, ठीक है। और आखिरी मैच में न्यूकासल जेट्स के अगेंस्ट में उनको 3-0 से भी हारना पड़ा था, अगर आपको याद हो। इवन आखिरी जो मैच खेला है इन दोनों ही टीमों ने अपने लीग स्टेज में, दोनों ही टीमों को हार का सामना करना पड़ा, दोनों ही टीमों को क्लीन शीट के साथ जो है हार का सामना करना पड़ा। तो कभी बुरी तरीके से हार के कल के मैच में ये दोनों टीमें खेलने आ रही हैं। फिर से आपको दिख जाएगा एक्सीलेंट डिफेंस, एक्सीलेंट विंग प्ले, जो गोल्स बने और करे वो विंगर्स नहीं करे थे। पोजीशन रखा तो डेवलिन कंसिस्टेंट पासर ऑफ द बॉल है। अगर कल का मैच ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता है तो कैमरन डेवलिन अनडाउटेडली आपको ड्रीम टीम में देखने को मिल जाएंगे। पासिंग से ही वो कंसिस्टेंटली पॉइंट देते हैं, बाकी गोल्स के मामले में वो ज्यादा आगे जाते नहीं हैं। इसके सिवाय टिवेयर, टेलर जैसे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस दिख जाएंगे पासिस के मामले में, और पेन की कुछ क्रॉसेस। तो वेलिंगटन फिनिक्स भी यही है, मतलब विंग प्ले करते हैं, अटैकिंग थर्ड में काफी इंडिविजुअल क्वालिटीज अच्छी हैं, लेकिन उस तरह से ये सेंट्रल स्ट्राइकर्स का जो रोल है वो निभाते नहीं है। पोजीशन में ज्यादा वेरिएशन इनका होता नहीं है। सेट पीस इनके लिए काफी स्ट्रांग है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस सीजन में सेट पीस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी गोल उन्होंने करा हुआ है। तो इसीलिए सेट पीस टेकर्स और सेट पीस से जो भी प्लेयर्स गोल स्कोर करने की एबिलिटी रखते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद और हिस्ट्री को देखने के बाद मुझे इतना तो लगभग सर्टेनली लग रहा है कि कल के मैच में दोनों टीमों से आपको गोल देखने को मिलेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पर्थ ग्लोरी के लिए गोल स्कोरर्स की काफी कमी है, तो मैं जो टीम बनाऊंगा ना
उसमें आपको कुछ अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर्स देखने को मिल सकते हैं। अभी कौन अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर होगा ये तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है कल के मैच में कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर तो होगा। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑन पेपर डिफेंस जो है वो वेलिंगटन फिनिक्स का बेटर है। तो अगर आप कम से कम 3 डिफेंसिव ऑप्शंस वेलिंगटन फिनिक्स के रख देते हैं तो अच्छी बात है। विंग प्ले वेलिंगटन फिनिक्स करती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और क्योंकि पर्थ ग्लोरी का डिफेंस जो है वो कभी भी उनका स्ट्रेंथ नहीं रहा है। हाल ही में उनका अटैक बुरा हुआ है लेकिन उनका डिफेंस हमेशा ही एक्सपोज हुआ रहता है। तो एक चीज तो आप सर्टेनली समझ ही सकते हैं कि वेलिंगटन फिनिक्स कल के मैच में जरूर गोल करेगी, चाहे एक करे या उससे ज्यादा करे। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने के बाद और हिस्ट्री को स्पेशली नोटिस में रखने के बाद मुझे लगता है कल के मैच में आपको कम से कम 1-1 या 2-1 टाइप का कोई स्कोर लाइन दिख जाएगा। अगर पर्थ ग्लोरी के स्ट्राइकर्स फॉर्म पे होते तो जिस तरीके का हिस्ट्री है और रिकॉर्ड है, मतलब मैंने आपको जो आखिरी हेड टू हेड दिखाया वहां पर तो वेलिंगटन फिनिक्स ने जीता था, लेकिन उससे पहले 3-4 मैचेस में बहुत सारे गोल करके पर्थ ग्लोरी जीती है। और एक प्लेयर का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है और वो है ब्रूनो फर्नांडिस। अभी प्रॉब्लम यही है कि ब्रूनो फर्नांडिस फॉर्म पर नहीं है। अगर वो फॉर्म पर रहते तो मैं आंख बंद करके कह देता कि कल के मैच में पर्थ ग्लोरी हराने वाली है वेलिंगटन फिनिक्स को। इस सीजन में ऑलरेडी वो एक मैच में उनको हरा चुके हैं और दूसरा जो मैच था, जो आखिरी मैच था, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है, तो इसी बेसिस पर तो हमें कोशिश यही करनी है कि पर्थ ग्लोरी की तरफ से पॉसिबल जो अटैकर्स हैं उनको और कुछ अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर्स को रखा जाए। डिफेंडर्स वेलिंगटन फिनिक्स की तरफ से ज़्यादा रखेंगे हम, और सेट पीस टेकर्स को दोनों टीमों की तरफ से ही हम कॉन्सेंट्रेशन जरूर देंगे। तो ये कुछ सेट पीस टेकर्स हैं, इनको आप नोटिस कर लीजिएगा, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्नांडिस अभी भी हाईएस्ट गोल स्कोरर है। गोल मेरे ख्याल से 2-3 मैच से पहले भी उन्होंने करा हुआ है, लेकिन फॉर्म पे नहीं है, यही एक दिक्कत वाली बात है। क्या पता कल के मैच में जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी प्लेऑफ में तब भी वो फॉर्म पे आ जाए। यहाँ से उलिसेस डाविया का नाम आपको दिख जाएगा, असिस्ट के मामले में डाविया, और यहाँ से किलकेनी जो अवेलेबल है। ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं पॉज करके। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। यहाँ से ब्रूनो का नाम मैंने आपको बताया, जिनका हिस्ट्री काफी अच्छा है अगेंस्ट वेलिंगटन फिनिक्स। जहाँ से गैरी हुपर कल का मैच में खेलेंगे या नहीं पता नहीं, आखिरी मैच में इंजर्ड थे वो। अगर फिट हो जाते हैं तो जरूर खेलेंगे, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। ये जो है वेलिंगटन फिनिक्स की तरफ से इनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। ओवरऑल वेलिंगटन फिनिक्स का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गैरी हुपर का लगभग पर मैच एक गोल का रेशियो रहता ही है। और दूसरी तरफ से उलिसेस डाविया, तो ये कुछ 3 प्लेयर्स हैं जिनके हिस्ट्री काफी अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किनको किसी को सोच रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए, तो इन तीनों के ऊपर आप जरूर कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर यहाँ पर पिस्कोपो खेलते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास सेट पीस लेने की भी एबिलिटी है। दूसरी तरफ से मैकमोवाट, जिन्होंने पिछले कई मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करा है, भले ही गोल असिस्ट ना कर पाए। प्रॉब्लम एक ही है कि ये दोनों जो विंग बैक्स खेलेंगे ये बराबर जो है विंग को ब्लॉक करते रहते हैं। डाविया अलग चीज है क्योंकि वो सेट पीस वगैरह भी लेते हैं, लेकिन बाकी दूसरे विंगर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अभी अगर आप ड्रीम 11 खेलोगे तो आपको कसास का सिलेक्शन परसेंटेज काफी दिख जाएगा। कुछ मैचों में ये सेट पीस भी लेते हैं, लेकिन ये भी है एक फुल बैक ही। तो अगर विंग ब्लॉक होता है तो इनका भी पत्ता कटेगा, ये बिल्कुल श्योर बात है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो डेवलिन कॉन्सिस्टेंट पासिंग की आपको पॉइंट दे सकते हैं, जैसा कि दे सकते हैं किलकेनी सेट पीस भी लेते हैं, डेवलिन वो नहीं लेते हैं। डिफेंस में से ग्रांट यहाँ से जो पासिंग के आपको पॉइंट दे सकते हैं। अभी कल के मैच में कौन पोजीशन रखेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वेलिंगटन फिनिक्स ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती है अपने पोजीशन रखने या ना रखने में, तो मुझे ये उम्मीद है कि पर्थ ग्लोरी के जो डिफेंसिव थर्ड के प्लेयर्स हैं वो आपको कंसिस्टेंटली काफी पासेस के पॉइंट देते रहेंगे। तो इसी हिसाब से ग्रांट आपके लिए सेफर पॉइंट स्कोरर हो सकते हैं। मर्सेला ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं सेट पीस में, जिसकी वजह से मैं इनको मार्क करना चाहूंगा। और यहाँ से डिवियर कॉन्सिस्टेंट पासिंग के पॉइंट दे सकते हैं और टेलर सेट पीस में। ठीक है, तो ये चारों कुछ डिफेंसिव ऑप्शंस हैं। और बाकी अटैकिंग थर्ड में तो मैंने 1, 2 और 3 नाम आपको बता दिए, साथ यहाँ से एक गोलकीपर, मिडफील्ड में किलकेनी और डेवलिन कॉन्सिस्टेंट पासिंग के आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो लगभग 10 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। 11 प्लेयर के तौर पर आपके पास यहाँ पर फ्रैंजिस का ऑप्शन आता है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। विंग बैक के तौर पे खेलते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा इसके बारे में। और कुछ मुझे खास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप सोच सकते हैं अगर आप छोटा या बड़ा कोई सा भी लीग खेल रहे हो।
तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक टीम फॉर्मेशन करा है, आप देख सकेंगे मैंने 3 डिफेंसिव ऑप्शन ले रखा है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि वेलिंगटन फिनिश क्लीन शीट रख भी पाएंगे, लेकिन अगर वो रख भी लेते हैं तो भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फ्रैंचिस है मेरे पास, अटैकिंग थर्ड में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करवा देंगे, और मर्सेला को मैंने रखा है किलकेनी और फोर्नाडोली। अभी कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे मिडफील्ड में, जैसे कि हुआनडे का ऑप्शन आता है जो कॉन्सिस्टेंट पासर ऑफ द बॉल है, और अगर किलकेनी कल के मैच में खेलते नहीं हैं, जिनके चांसेस तो नहीं है लगभग, लेकिन अगर खेलते नहीं हैं या फिर वो सेकंड हाफ में रिप्लेस हो जाते हैं तो सेकंड चॉइस पेनल्टी टेकर भी है ये। इसके सिवाय क्रिस्टियन पोविच का ऑप्शन आएगा, एक गोल इस सीजन में ऑलरेडी करा हुआ है, क्रेडिट भी सेव करके दे सकते हैं आपके लिए। और मुझे कोई खास ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं स्ट्राइकिंग थर्ड में, लेकिन मैंने यहाँ पर तीनों ही स्ट्राइकर्स को रखा है। गैरी होपर अगर खेलते हैं तो, और फोर्नाडोली को तो आप मिस करेंगे नहीं। बॉल को मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मैंने रखा है, इसके पीछे का एक रीजन मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो डिफेंस है वेलिंगटन फिनिश पर्थ रोडी का वो बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। इसी वजह से मैं वेलिंगटन फिनिश की तरफ से किसी भी अटैकिंग थर्ड के प्लेयर को अंडरएस्टिमेट में नहीं करना चाहता, और इसीलिए मैंने बॉल को रखा है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बॉल से बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो बॉल को ड्रॉप करके यहाँ पर क्रेडिट बचा सकते हैं, और उसके जगह पर किसी और को ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे अगर कोई खेलता है तो, जैसे कि रेनो बिस्कोपो का ऑप्शन आता है जो मेरे लिए काफ़ी अच्छे रेलिवेंट ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। बाकी डेवलिन जो मेरे लिए क्रेडिट सेव करवा रहे हैं इसीलिए, और पासिंग के कॉन्सिस्टेंट पॉइंट तो वो दे ही रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। फोर्नाडोली मेरे लिए बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं फॉर कैप्टनसी। अभी देखिए टीम में इनको सभी रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग इनको वाइस कैप्टन भी बनाए, लेकिन कैप्टन शायद लोग इनको नहीं बनाएंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन हिस्ट्री इनके साथ है, ठीक है। और बिग मैच प्लेयर हैं, क्या पता कल के मैच में ही वो अपना फॉर्म जो है वापस ला सकें। तो अगर ऐसा हो सकता है तो हो जाए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात हो सकती है फोर्नांडो को अगर आप कैप्टन रखते हैं तो। और दूसरे चॉइस के हिसाब से आपके पास गैरी होपर तो है ही ऑलरेडी, बहुत सारी जनता ने इनको कैप्टन बनाया हुआ है। लेकिन जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा, दो चीज़ें हैं, एक वेलिंगटन फिनिश के सेंट्रल स्ट्राइकर्स का रोल ज़्यादा होता नहीं है, दूसरी बात वेलिंगटन फिनिश का रिकॉर्ड इस फिक्सचर में उतना बढ़िया नहीं रहा है। तो जब भी आप वेलिंगटन फिनिश की तरफ से स्पेशली सेंट्रल स्ट्राइकर को कैप्टन मैच बनाने जाएं तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप वेलिंगटन फिनिश की तरफ से सेफर ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर के बाद, तो उससे ज़रा भी ऑफकोर्स आपके लिए हो जाते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस हैं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरा यही कहना होगा कि डिफेंस में ज़्यादा ऑप्शंस ना रखो, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ से फ्रैंचिस को भी आराम से ड्रॉप कर दो, लेकिन नो क्रेडिट में और कोई बेटर ऑप्शन मुझे मिल भी नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उनको लिया है। और कोशिश करना है अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स को ज़्यादा लेने का। मैंने 1-1 आपको कहा है, लेकिन गोल्स कल के मैच में और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने 1-1 इसीलिए कहा है क्योंकि मुझे पर्थ रोली की तरफ से मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी तरफ से कौन गोल कर सकता है, ठीक है, इसीलिए। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि डेडलाइन से पहले लाइनअप अनाउंस होने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, इंक्लूडिंग हम एक डेमो टीम भी शेयर करते हैं जिसको ऐसे गाइड लेके आप अपनी स्मॉल लीग की जो टीम है बना सकते हो और अच्छा खासा वेट कर सकते हो। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।